ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ कि ये स्टोरी जिस स्कूल की है ना, आई एम स्टिल इन दी सेम स्कूल। और मुझे पता है तुमने टाइटल वगैरह सब पढ़ लिया, तभी तो तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो हाँ, आई एम स्टिल इन दी सेम स्कूल। और दैट टीचर इज ऑल्सो इन दिस स्कूल अभी तक भी। तो कुछ बदला नहीं है। बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस, क्योंकि मुझे ना काफी दिनों से ऐसे हो रहा था कि यार मुझे ये स्टोरी टाइम बनानी है, बनानी है, बनानी है। पर हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि आई एम एन ओवर थिंकर। मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ। तो मैं सोच रही थी, आई वॉज वेरी स्केप्टिकल, बनाऊं ना बनाऊं। फिर मुझे लगा यार बना ही देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो एट माई ओन रिस्क। ठीक है। तो हाँ, अगर तुमको एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज 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 लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इट विल हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि तुम देख ही सकते हो आई एम अ न्यू क्रिएटर। अभी जस्ट मैंने शुरू किया है। तो आई नीड योर सपोर्ट। तो अगर थोड़ा सा भी कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज ज्वाइन मी इन दिस होल जर्नी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरा साथ देंगे इस जर्नी में, क्योंकि ट्रस्ट मी, मैं कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी आपको। और वैल्यूएबल कंटेंट आपके सामने लाती रहूंगी। तो हाँ, अब बहुत हो गई एडवर्टीजमेंट चैनल की। अब आगे बढ़ते हैं, स्टोरी के साथ शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी तब की है व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड। ठीक है। मैं तुमको पहले बताया था, अगर तुमने मेरी पिछले स्टोरी टाइम वीडियोस देखी हो तो तुम्हें पता होगा कि व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड ना, तब पूरा कोविड था, पेंडेमिक था। तो तब स्कूल खुले ही नहीं हुए थे। तो स्कूल खुले हुए तो स्कूल जाते कैसे? तो 6th तो हमारी ऐसी बीत गई। 6th से 7th में हमको ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया था। ठीक है, कोई एग्जाम वगैरह कुछ भी नहीं हुए थे, हमें ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया। तो जब हम 7th में गए, तो 7th में पहली बार हम स्कूल गए। तो पहली बार स्कूल जब मैं गई ना, तो शुरू शुरू में मुझे काफी अजीब लगता था, क्योंकि स्कूल नया था वो मेरे लिए। वो टीचर्स नए थे, बच्चे नए थे, सब पूरा एनवायरनमेंट अलग था। वो बिल्कुल मेरे कंफर्ट जोन से बाहर की चीज थी। मेरे को ऐसा लगा था कि यार मैं कैसे स्कूल में कंफर्टेबल होंगी, कैसे एडजस्ट करूंगी। खैर उसकी तो एक अलग स्टोरी है, वो कभी अलग बताऊंगी। लेकिन हाँ, मुझे काफी डिफिकल्टी हुई स्कूल में एडजस्ट करने में और कंफर्टेबल होने में। एनवायरनमेंट के साथ टाइम लग गया। तो 2-3 महीने तो ऐसे ही बीत गए एडजस्ट करते करते। यू नो समझते समझते क्या है, कैसी है सारी चीजें। तो हमारे स्कूल में डेली प्रेयर होती थी, जैसे हर स्कूल में होती है, असेंबली होती थी। नेशनल एंथम, वंदे मातरम और प्रेयर सब कुछ होता था। तो हम भी जाते थे डेली, जब जब भी मैं स्कूल जाती थी तो जाती थी प्रेयर वगैरह में, ग्राउंड में। तो देखो, पहले मुझे क्या लगता था ना, क्योंकि हमारा गर्ल्स स्कूल है, अलग अलग शिफ्ट है, हमारा गर्ल्स स्कूल है। तो मुझे ऐसा लगता था कि हमारे स्कूल में कोई मेल टीचर है ही नहीं, सारी फीमेल टीचर्स हैं। क्योंकि मैं किसी मेल टीचर को देखा ही नहीं था, सारी फीमेल टीचर्स को ही देखा था। तो मुझे ऐसा लगा, लेकिन ऐसा था नहीं। मेरे स्कूल में 2 से 3 मेल टीचर्स थे और अभी भी हैं। ठीक है। तो हाँ, जब 2-3 महीने हो गए ना, मैंने प्रेयर में देखना शुरू किया, हाँ भाई वो टीचर्स निकलते हैं। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि वो गेस्ट टीचर्स होंगे, है ना। क्योंकि हमारे स्कूल में गेस्ट टीचर और भी आते थे, जो हमें सेल्फ डिफेंस वगैरह सिखाते थे। वो होता है ना, ताइक्वांडो वगैरह, वो सब सिखाने आते थे हमको। वो गेस्ट टीचर थे, कभी कभी आते थे फिर चले जाते थे। तो मुझे लगा कि वो भी गेस्ट टीचर्स होंगे जो डेली दिखते हैं ग्राउंड में प्रेयर के टाइम पर। लेकिन नहीं, आई वॉज रॉन्ग। वो गेस्ट टीचर्स नहीं थे, वो हमारे स्कूल टीचर्स ही थे। और वो हमें पढ़ाते भी थे। उनका एक सब्जेक्ट था, वो कहते हैं ना एडिशनल सब्जेक्ट। तो वो हमारे एक एडिशनल सब्जेक्ट के टीचर थे। मैं तुमको बताऊंगी नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट था, क्योंकि यार समझा करो, आई एम स्टिल इन दी सेम स्कूल। तो रिस्क है, मैं नहीं चाहती कि अगर ये वीडियो किसी टीचर तक पहुंच भी जाए तो कुछ क्लियर ना हो। तो प्लीज समझना इस बात को। मैं तुमको ये नहीं बता सकती, नाम भी नहीं बता सकती मैं तुमको। हाँ। तो मैं देखा उनका पीरियड लगता था, वो आते थे। तो मैं तुमको बता रही हूँ, पहले ना व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, मुझे क्रश का मतलब भी नहीं पता था। मुझे पता नहीं था कि अच्छा क्रश करके भी कुछ होता है। हुआ बहुत था, लेकिन पता नहीं था अच्छा ये होता है, इसका मीनिंग अगर किसी इन्फेचुएशन और अट्रैक्शन तो उसको ये टर्म देते हैं, मेरे को नहीं पता था। तो मुझे धीरे धीरे वो
अट्रैक्शन फील होने लगा, क्योंकि ही वॉज वेरी गुड लुकिंग। ओके, उनका जो भी था पूरा ड्रेसिंग सेंस वगैरह, ही यूज टू कैरी हिमसेल्फ वेरी अच्छे से, एकदम प्रॉपर तरीके से। तो मैंने ना ऐसे किसी को इंडिविजुअली कभी देखा नहीं था, इतना प्रॉपर तरीके से एकदम बाल वाल सब बनाए हैं, पूरा लुक्स भी एकदम परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट। तो हाँ, तो मैंने कभी किसी को ऐसे देखा नहीं था। मेरी जो पहले क्रशेस रहे भी ना, वो सिर्फ स्क्रीन वाले थे, जिनको मैंने स्क्रीन पर देखा है। मैंने उनको फिजिकली कभी इंडिविजुअली आमने सामने नहीं देखा। वो पहला क्रश था मेरा, जो आमने सामने मैंने जिसको देखा था। ठीक है, तो वो आते थे, पीरियड लेते थे, चले जाते थे। तो मैंने ये चीज फील करी कि मैं ना उनके सामने काफी ज्यादा नर्वस फील करती हूँ। आई यूज टू फील वेरी नर्वस, वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे पता है, जब मैं मुझे अच्छे से याद है, जब जब भी उनका पीरियड लगता था, व्हेन ही यूज टू केम इन आवर क्लास, मैं एकदम से चुप हो जाती थी। मतलब जो अभी इतनी देर से बड़बड़ा रही है, एकदम बोले जा रही है ना, कुछ कुछ तो भी बतिया रही है, जैसी वो आ गए मैं एकदम चुप हो गई। मैं एकदम शांत, साइलेंट, एकदम सुन्न पड़ गई हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि अरे आ गए आ गए आ गए, है ना। मतलब मैं बहुत ज्यादा, जिसे तुम कह सकते हो बहुत ही शाय सी लड़की, बहुत ही कम बोलने वाली लड़की, जिसको क्रश आ गया है, ऐसा कुछ हो गया है। तो बहुत, मैं एकदम वैसी सी लड़की थी। ठीक है, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट, इंट्रोवर्ट थी। तो ऐसा था। खैर, अब क्या कर सकते हैं। तो जब भी, मैं तुमको बता रही हूँ, जब भी उनका पीरियड लगता था, उनका पीरियड हफ्ते में 2-3 बार लग जाता था। ठीक है, तो जब भी उनका पीरियड लगता था, वो हमारी क्लास में आते थे या हम उनके पास जाते थे। आई यूज टू फील वेरी नर्वस, लाइक एक्सट्रीमली नर्वस। मैं तुमको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं कितना ज्यादा नर्वस फील करती थी। पर हाँ, ऐसा था, अब जो था सो था। तो जो मेरी फ्रेंड थी ना, मैंने उसको एक बार बताया कि अरे वो जो हमारे है ना, वो सर, तो आई आई एम वेरी, मेरे को काफी अट्रैक्टेड फील होता है उनसे, है ना। तो मैंने उसको बताया, तो उसने भी कहा, मतलब अ, आज से पहले ना, उस दिन से पहले उसके और मेरे बीच में ऐसे कोई बात हुई नहीं थी। लेकिन उस स्कूल में पहली बार हमारी बात हुई एक श्रद्धा के ऊपर लेकर के, क्योंकि जब हम पिछले वाले स्कूल में थे ना, तो हमें ऐसा लगता है अरे क्या बातें कर रही है, अरे छी छी छी। लेकिन अब पहली बार ऐसे इतने ओपन होकर के हम बात कर रहे थे, तो तभी से हमारी बेस्ट फ्रेंड बनने की जर्नी शुरू हो गई थी। ये अलग स्टोरी है, ये मैं जरूर सुनाऊंगी तुम्हें, ये वाली स्टोरी भी। खैर, अभी इस वाली स्टोरी पे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने उसको बताया कि मेरे को ऐसा फील होता है, उसने मेरे को बताया कि सेम पिंच, सेम पिंच, मेरे को भी ऐसी लगता है। तो जब मैं सरप्राइज हो गई एकदम कि अरे तू भी, तेरे को भी ऐसा लगता है, तूने मुझे बताया नहीं। उसने भी ये कहा कि तूने मुझे इतने टाइम तक बताया क्यों नहीं। खैर, तो हमने एक दूसरे को बताया। लेकिन मैं तुमको बता दूं कि मेरी तरफ वाला क्रश थोड़ा ज्यादा था। ठीक है, मुझे कुछ ज्यादा ही क्रश था ऑन दैट टीचर, मुझे ज्यादा ही था कुछ। तो उस दिन के बाद से, मैं तुम्हें स्कूल का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, मैं तुमको बता रखा है स्कूल कैसा है, मैं दोबारा बता देती हूँ। हमारे स्कूल में ना 2 न्यू बिल्डिंग है, एक ओल्ड बिल्डिंग है। 7th क्लास में जब हम थे, तो हम ओल्ड बिल्डिंग में बैठते थे। जिस जिस देखो, ये स्कूल का गेट है, तुम एंटर करोगे, एंटर करने के बाद तुम्हें ग्राउंड दिखेगा बड़ा सा, और एक दूसरे को अपोजिट फेस करती हुई 2 बिल्डिंग दिखेंगी, वो है न्यू बिल्डिंग। ठीक है, फिर तुम थोड़ा और अंदर जाओगे, तुम्हें एक छोटा वाला ग्राउंड दिखेगा, और सामने एक पुरानी सी बिल्डिंग दिखेगी, वो है ओल्ड बिल्डिंग। ठीक है, तो हम जो है ना 7th क्लास में जब हम थे, तो हम ओल्ड बिल्डिंग में बैठते थे। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे। और जो ये हमारे थे ना टीचर, ये इनका, जहाँ ये बैठते थे, अब मैं तुमको बता नहीं सकती कहाँ बैठते थे, वरना तुमको पता चल जाएगा कौन से सब्जेक्ट टीचर थे वो। पर हाँ, वो न्यू बिल्डिंग में बैठते थे, 2nd फ्लोर पे बैठते थे वो। ठीक है, वहीं बैठे रहते थे वो। कभी कभी हमारी क्लास में आते थे, नहीं तो मेजरली हम ही उनके पीरियड में वहां पे जाया करते थे उनके पास पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब क्या होने लगा ना, जब भी रिसेस होता था, वो और मैं उड़ते थे,
और बस चले जाते थे वहां पे उस बिल्डिंग में सेकेंड फ्लोर पर कि जस्ट टू टेक अ ग्लिम्स ऑफ हिम कि बस थोड़े से दिख जाए कहीं बैठे हुए या कुछ भी कहीं तो दिख जाए। तो बहुत ऐसे लगता था कि अरे एक तो वो नई नई प्यूबर्टी हिट करी थी तो नया नया सब कुछ था, नई नई फीलिंग्स थी, तो काफी लगता था कि अरे यू नो बहुत ही अलग लगता था। और कभी दिखते थे कभी नहीं भी दिखते थे, मेजरली तो नहीं दिखते थे, पता नहीं वो कहाँ चले जाते थे पर नहीं दिखते थे वो, है ना। तो भाई ऐसा ही था बहुत ज्यादा। मैं तुमको बता रही हूँ ये सब तो चलता रहा, ठीक है कि जैसे सो रहा है हम जा रहे हैं देख के आ रहे हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे परेशान हो जाती थी भाई कि तेरा क्या है, तू डेली डेली मेरे को उठा के ले जाती है कि चल 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 चल। पर फिर वो मेरे साथ चलती थी, शी वाज सो स्वीट। चलती थी, फिर वो हम जाते थे फिर आते थे, नहीं भी मिलते थे फिर भी वो कुछ नहीं कहती थी, आ जाते थे हम, ठीक है। तो अब क्या हुआ ना, मेरी जो फीलिंग्स थी, जो इमोशंस थे मेरे, कुछ ज्यादा ही ऊपर को उबाल मार रहे थे, ज्यादा ही ऊपर कुछ जा रहे थे मेरे से, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लिटरली कन्फेस कर दूं कि अरे सर मेरे को ऐसे ऐसे लगता है, आपका क्या विचार है। मेरे को लिटरली ऐसा फील हो रहा था इतनी डम्ब थी मैं, पर क्या कह सकते हैं, वो फेज ही ऐसा था। तो हाँ, तो मैंने क्या सोचा ना, बहुत ही डम्बेस्ट थिंग आई हैव एवर डन, इसमें से एक ये चीज है। मैंने क्या किया, मैंने सोचा मेरी फ्रेंड जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, उसने भी मेरे को इस चीज में प्रोत्साहित किया। तो मैंने ये सोचा कि आई शुड राइट अ लेटर फॉर हिम, जो मैं दे दूंगी जा करके। और पता कैसे दूंगी मैं कैसे दूंगी कि जैसे कॉपी चेक करने के लिए जाती थी ना, तो कभी कभी तो वो आते थे हमारी क्लास में हैंड टू हैंड कॉपी चेक करके चले जाते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता था, वो ना कॉपी सबकी मंगा लेते थे अपने पास कि मुझे दे दो, मेरा खाली पीरियड है, इस पीरियड में मेरे को दे जाना, और या तो अगले दिन या फिर उसी दिन किसी और पीरियड में लेके चले जाना कॉपी। वो बता देते थे कि इस पीरियड में आ जाना, इस पीरियड में कॉपी लेके चले जाना। तो मैंने क्या सोचा कि मैं कॉपियों के बीच, मतलब जितनी सारी कॉपीज जाएंगी चेक होने के लिए, मैं किसी भी कॉपी के बीच में रख दूंगी वो लेटर। तो मैंने ये सोचा, लेकिन फिर मेरी फ्रेंड ने मेरे को ये सुझाव दिया, थोड़ी बुद्धि दी कि पागल, तू अगर ऐसे दे देगी तो उनको क्लियरली पता चल जाएगा आगे किसने दिया है, वो फिर ऐसे करने लगेंगे। और उनको क्योंकि क्लास भी पता होगी, सेक्शन भी पता होगा, और अगर तूने किसी बच्चे की कॉपी के उसमें रख दिया ना लेटर, तो उनको तो ये लगेगा कि उसी बच्चे ने मेरे को लिख के दिया है, यू you नो know? तो काफी रिस्क है इस चीज में। तो हमने और कुछ दिमाग लगाया, तो हमने जो और जितना हमारी बुद्धि चल सकती थी उतनी बुद्धि हमने चलाई। और हमने ये सोचा कि हम क्या करेंगे कि हम रिसेस में जाएंगे जैसे हम डेली जाते हैं, और जो लेटर होगा जो मैंने खुद से लिखा है, वो लेटर आई विल ड्रॉप, ठीक है, जो जहाँ वो बैठते हैं ना, मैं सामने ही डोरवे पर ही ड्रॉप कर दूंगी वो लेटर, और छोड़ करके चली जाऊंगी, ठीक है, ताकि वो जब भी आए और वो देख लें कि ऐसा ऐसा लेटर है, किसी ने तो लिखा है। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने अपना नाम लिखा क्या, सेक्शन लिखा क्या, कुछ लिखा क्या। मैंने कुछ नहीं लिखा, ना मैंने नाम लिखा, ना मैंने क्लास, ना मैंने सेक्शन, नथिंग नथिंग, ठीक है। मेरी फ्रेंड ने ही मेरे को ये दिमाग दिया था कि तू कुछ मत लिख, नहीं तो अगर उन्होंने देख लिया तो वो जरूर ढूंढने के लिए आएंगे कि किस बच्चे ने लिखा है, क्योंकि उनको क्लास में पता चलेगा, क्लास लिखेगी सेक्शन लिखी तो उन्हें पता चल जाएगा, नाम तो लिखने की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। तो उसने कहा कि तू कुछ मत लिख, तू सिर्फ जो तेरी फीलिंग्स है ना, जो इमोशंस है, वो पेज पर एक्सप्रेस कर और वो डाल के आ जा। तो मैंने वही किया, मैंने एकदम लिखा अच्छे से सजा धजा के एकदम, जो भी उस टाइम आ रहा था वही मैंने सब कुछ लिखा। और लिख करके अब रिसेस हुआ तो मैंने जा करके जिधर वो बैठते थे उधर ही सामने वो लेटर गिरा दिया, ठीक है। तो गिराने के बाद अब क्या था ना, मैं तुम्हें बता दूं, उसी दिन जिस दिन हमने वो लेटर वहां पे गिराया,
रिसेस के नेक्स्ट पीरियड, रिसेस के बाद जो जस्ट वाला पीरियड था ना, नेक्स्ट पीरियड, वो हमारी ही क्लास का था, ठीक है। तो हमने उसी दिन जानबूझ करके ऐसे इसलिए किया ताकि हमको तभी के तभी पता चल जाए कि उन्होंने लेटर देखा नहीं देखा या क्या सीन है। क्योंकि अगर हम किसी और दिन ऐसा करते तो हम लेटर छोड़ देते और हम चले जाते तो हमें पता भी नहीं चलता। हम बीच में कैसे पीरियड छोड़ करके आते या कोई टीचर आ जाती तो इसलिए हमने वही दिन चूज किया कि हमें आफ्टर मार्क्स भी पता चले कि जब उनको लेटर मिलेगा तो क्या रिएक्शन होगा उनके फेस पर। तो हम गए, हमने लेटर गिराया, हम आ गए जल्दी जल्दी भाग करके। उस दिन हम रुके ही नहीं, हम भाग गए ही नहीं, बस वो लेटर उधर डाल करके हम अपनी बिल्डिंग में आ गए, फिर क्लास में आ गए और बैठ गए चुपचाप, अपना खाना वाना खाया बैठ गए। फिर पीरियड लगा, ठीक है। पीरियड लगने के बाद पूरी क्लास गई उठ करके, तो मैं बड़ी नर्वस, बड़ी एक्साइटेड, बड़ी शाय कि क्या होगा, देखा होगा नहीं देखा होगा। तो हम गए क्लासरूम में, जो भी जहाँ पे बैठते थे, क्लासरूम नहीं था वो, पर हाँ जहाँ भी वो बैठते थे हम वहाँ गए। और मैंने देखा, मैं बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए कि उन्होंने देखा होगा नहीं देखा होगा, पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा। तो मैं जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि इज वेरी नॉर्मल, वो बहुत ही नॉर्मल है, जैसे वो डेली रहते हैं वो वैसे ही है, कुछ भी उनके उनमें चेंज नहीं आया है। तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा यार पढ़ा नहीं है क्या इन्होंने लेटर, मतलब क्या कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं क्या है। तो उसने कहा कि आई डोंट नो यार, मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो हम दोनों काफी एकदम कंफ्यूज हो गए कि यार कुछ रिएक्ट नहीं किया इन्होंने, इनको लेटर मिला नहीं मिला। तो हम बड़े से परेशान से हो गए है ना। तो हमने काफी सारी चीज के वो निकाले, निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करी हमने कि अगर उनको मिला होगा नहीं मिला होगा, कि उन्होंने फेंक दिया होगा तो क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। बहुत ज्यादा हम वो हो गए कि हमको कोई जो रिएक्शन हम एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि अगर ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी वैसा नहीं हुआ, कुछ भी वैसा नहीं हुआ। सब कुछ बहुत नॉर्मल था। हम गए, पीरियड लगा, हम आ गए, उनके चेहरे पर एक शिकन तक भी नहीं थी, कुछ भी अलग नहीं था, जैसे वो डेली गए थे वो वैसे ही थे। तो यार मेरा तो एकदम दिल चकनाचूर हो गया। मेरे को ऐसा लगा कि अरे यार फायदा कुछ नहीं हुआ लेटर रखने का, है ना। तो हाँ, उसके बाद फिर हमें कभी पता नहीं चला वो लेटर कहाँ गया कहाँ नहीं गया, किसी बच्चे ने उठा लिया या उनको मिला या उन्होंने फेंक दिया, क्या बताऊं मैं, मतलब ये स्टोरी ऐसी है ना। और फिर मुझे एक और चीज पता चली कुछ टाइम बाद, ये मेरे को नेक्स्ट 8th क्लास में पता चली, ठीक है। जब ये सब कुछ हो गया, खत्म हो गया, हमारी 7th के मिड टर्म भी हो गया, फाइनल एग्जाम्स भी हो गए, हम 8th में आ गए, हमारा सेक्शन भी बदल गया। तब मुझे किसी लड़की ने बताया कि अरे ही इज मैरिड, इवन ही हैज अ डॉटर, ठीक है, उनका मतलब उनकी बेटी भी है, ही इज मैरिड। आगे फिर मेरे को लगा कि यार मैं क्या कर रही थी, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा। दो आई वॉज अ किड, आई वॉज अ चाइल्ड, बट क्या कर सकते हैं, मेरे को बहुत बुरा लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, बट स्टिल उस दिन के बाद से ना मेरा क्रश भी उनके ऊपर से धीरे धीरे करके खत्म हो गया। कि देखो मैं कितने भी हार्मोन्स ऊपर नीचे हो गए हो मेरे, पर मुझे इतनी समझ है कि यार ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। वैसे भी कुछ वो नहीं करना था, लेकिन स्टिल ऐसा फिर भी गलत है, ठीक है। सामने वाला इंसान भी मैरिड है, उसके बाद तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, गलत है ये, ठीक है। तो ये स्टोरी तो यहीं खत्म हो गई मेरी क्रश की। एंड या मतलब अब मैं क्या बोलूं, इसका हैप्पी एंड हुआ, सैड एंड हुआ, क्या हुआ वो तुम ही मुझे बताना। भाई मैं तुमको एक बात बता दूं, इन्हीं साइड की ना एक और स्टोरी है जो कि डार्कर वर्जन है, ठीक है। जो जैसे ये टीचर दिखते हैं ना, ये वैसे रियलिटी में है नहीं। तो वो स्टोरी भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी, लेकिन वो स्टोरी मैं तभी तुम्हारे साथ शेयर कर पाऊंगी जब मैं स्कूल से निकल जाऊंगी, क्योंकि जब तक मैं स्कूल में मैं तब तक तुमको नहीं बता सकती, क्योंकि भाई रिस्क है, उन तक पहुंच गई या किसी भी टीचर तक पहुंच गई तो सही नहीं रहेगा मेरे लिए। मेरे को नेक्स्ट ईयर बोर्ड देने हैं, तो
मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। जैसे ही मेरा स्कूल खत्म होगा ना, मैं तुमको पूरी स्टोरी बताऊंगी। ये डार्कर है और जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए। मैं जरूर से जरूर वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर। तो ये स्टोरी तो यहीं एंड होती है। आई होप तुमको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर देना मेरे को कि क्या लगता है तुम्हें, क्या था क्या नहीं था, कहाँ गया होगा वो लेटर, वो तुम जरूर गैस करो यार, कहाँ गया होगा। मुझे सोच करके अपने कंक्लूजन जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड यार दिस वाज इट। मुझे बहुत मजा आता है सच बताऊं तो वीडियोस बना के, एंड आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस। एंड आई रियली होप ये चीज फ्यूचर में मुझे, आई बिलीव कि बेनिफिट जरूर देगी, आउटकम अच्छा ही होगा, निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव ही होगा जो भी होगा। तो हाँ, मैं मेहनत करती रहूंगी और वीडियोस लाती रहूंगी। तुम बस बने रहना, सपोर्ट करते रहना, बस फिर यहाँ से वहां पहुंच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। एंड या तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो 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 मच फॉर वॉचिंग। एंड या तहे दिल से शुक्रिया। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।